हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम लोग हर रोज़ लेकर आते हैं और आज भी आप लोग को कहने की तो ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आते हैं, लेकिन खुशी की तो ये बात है कि देखिए, खुशी की बात इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पिछले का जो है पीछे 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, प्रकाश का प्रावर्तन अपवर्तन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और विद्युत चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उससे आने वाली एक एक टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में उससे बाहर नहीं आने वाला है। 2 चैप्टर का तो हमने वीडियो बनाया था कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर का वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि हमको थोड़ा सा चौथा चैप्टर को जल्दी लाने की भाई जल्दी थी, क्योंकि और भी बहुत सारे भाई अभी हमारे बायोलॉजी पढ़े हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का तो ऐसे सारा वीडियोज अपलोड है, लेकिन केमिस्ट्री का वापस हम वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा तथा उसकी चुंबकीय प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये मेरा क्या है भैया, ये चैप्टर का नाम है, शीर्षक है चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। समझ में आई कि नहीं वही बातें। चलिए जानते हैं क्या चुंबक। इसमें सबसे सर्वप्रथम अगर आपकी बात करें तो चुंबक आता है। क्या आता है? चुंबक। अब आप लोग कभी कभी चुंबक का नाम सुने होइएगा क्या, कभी कभी क्या बच्चा में तो खेले भी होइएगा। बच्चा में याद कीजिए वो दिन जब आप लोग छोटे हुआ करते थे, या फिर हम भी छोटे हुआ करते थे यार। ठीक है, अभी जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कम से कम तो वो कितने साल के 13 से लेकर 13 से 18 के बीच में होंगे लगभग। ज्यादातर वीडियो मेरा जो देखते हैं वो 13 से 18 के बीच में ही देखते हैं। ठीक है, या ज्यादातर कोई जो होते हैं वो थोड़ा भाई मतलब एज के आदमी देख लेते हैं, जिसकी 24 तक का एज का मेरा वीडियो बहुत आदमी तक देख सकते हैं। मतलब देखते तो वीडियो बहुत लोग हैं, लेकिन 90% तक मेरा कोई जो स्टूडेंट देखता होगा, 10वां का स्टूडेंट 10th का स्टूडेंट देखते हैं, तो उनकी एज कहीं ना कहीं 13 से 18 के बीच ही होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आप लोग अपने बचपन के बारे में याद कीजिए जब रेडियो हुआ करता था। रेडियो शायद कितने लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो रेडियो जब होता था उसको आप लोग खोलते बोलते थे, कभी कभी फूट उठ जाता था, रेडियो खराब हो जाता था, तो उसको क्या करते थे, खोलते थे। उसके पीछे एक स्पीकर होता था, उस स्पीकर के दोनों तार को हम लोग क्या करते थे, जोड़ जोड़ के बचपन में क्या करते थे, बजाने की कोशिश करते थे, किसी चीज से जोड़ देते थे, अब बजेगा, लेकिन बजता ही नहीं था। लेकिन उसके पीछे जब वो नहीं बजता था तो उसके पीछे एक गोल आकार का बहुत बड़ा चुंबक था, काला कलर का एक क्या होता था, एक मतलब वस्तु होता था जिसको हम लोग चुंबक कहते हैं। वो चुंबक किस लिए कहते हैं, वो चुंबक लगाया किस लिए जाता है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। चलिए जानते हैं क्या चुंबक होता क्या है। बोल रहा है क्या, ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। डायरेक्ट कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, धातुओं को आकर्षित करना चुंबकत्व होता है, और ये चुंबकत्व जिसके अंदर भी होता है, जिस पदार्थ के अंतर्गत होता है, वो चुंबक कहलाता है। समझ में आई कि नहीं भाई बातें। चलिए तो चुंबक की बात करें, बोला ऐसा पदार्थ जो लोहा, मतलब कोई ऐसा पदार्थ ले लेते हैं जो लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या फिर इस्पात को आकर्षित करता है, कोबाल्ट को आकर्षित करता है, साथ ही साथ निकेल को आकर्षित करता है। ये सभी चीजों को अगर वो आकर्षित कर रहा है कोई पदार्थ, तो समझ जाइए कि वो पदार्थ वो क्या जाएगा, उस पदार्थ के टुकड़े को हम लोग कह सकते हैं क्या, निकेल के टुकड़े को अगर अपनी आकर्षित करता है तो उस पदार्थ हो चाहे उसका टुकड़ा हो, वो कह सकते हैं क्या कि एक चुंबक क्या है, उसको चुंबक हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है क्या कि ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। मान लेते हैं अभी मेरे पास हाल फिलहाल में तो अभी कुछ मेरे पास उपलब्ध नहीं है चुंबक, लेकिन कुछ प्रयोग होंगे इसी वीडियोस में जो कि हम आपको दिखाने वाले भी होंगे। मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं कोई भी निकेल उकेल का चीज आएगा, कोई भी लोहा का चीज ले लेते हैं। क्या लोहा का क्या बात करते हैं, ये देखिए मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ है, ये आप लोग को कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये व्हाइट बोर्ड जिस पर टंगा हुआ है वो भी लोहा का है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं भैया, ये लोग हम लोग क्या करेंगे, उसको चिपक सकता है। क्या करता है, उस चीज को अगर जो पदार्थ चिपकाना वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी या फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, वो चुंबक कहलाएगा वो पदार्थ। ठीक है, चलिए ये जो आकर्षित होता है वो चुंबक नहीं कहलाता है, जो आकर्षित करता है वो चुंबक कहलाता है। समझ में आई कि नहीं आई बातें। चलिए आपके पास एक सिक्का उक्का होगा ना, आपके पास अगर सिक्का होगा तो आप उस सिक्के को किसी पदार्थ के नजदीक लेकर जाइएगा तो सिक्का अगर किसी चीज से चिपक जाएगा ना, तो सिक्का चुंबक नहीं है, सिक्का जो चुंबक नहीं है, वो सिक्का जिससे चिपका है, वो जो आपका जो कॉइन होता है उछालते हैं, जिससे आप लोग मैच टॉर्च वॉच खेलते रहते हैं, मारपीट भी हो जाता है कभी कभी, हेड एल की टेल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसी चीज के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस चीज से वो चिपक जाएगा ना, वो चीज आपका कहलाएगा चुंबक। समझ पाए कि नहीं यही बात है। चलिए तो ये होगा चुंबक की परिभाषा।
अब देखिए चुंबक की खोज, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि भैया, देखिए एक बात हम बता रहे हैं कि हमारे साइंटिस्टों ने लगभग कितने साल पहले, 100 साल पहले के आसपास में हुआ होगा, 100 या 150 साल तक होगा मेरे अंदाज से, ठीक है, ग्रहों की खोज की होगी। लेकिन इससे पहले क्या ग्रह नहीं थे कि नहीं थे? उसी प्रकार अभी भी कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दुनिया में हैं, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी भी चीज़ें हैं, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को मालूम नहीं कि वो चीज़ें इस दुनिया में हैं, लेकिन होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है, उसकी खोज करेंगे तो अलग बात है। उसी प्रकार ये चुंबक क्या पहले नहीं था? चुंबक पहले भी था, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं था इसके बारे में। अग्नि पहले प्रज्वलित नहीं होती थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि अग्नि प्रज्वलित कैसे किया जाता है। आदि मानव ने इसका शुरुआत किया था कि नहीं किया था? ठीक है कि नहीं किया था? समझ में कि नहीं? मसाला पहले भी उगाए जाते थे, चावल की जो होती है, धान वान की जो खेती हो सकती है, ये क्या करती थी, फसल जो है, ये पहले भी उगाए जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, जैसे जैसे इसकी खोज होने लगी, उसके प्रकार क्या किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार जो चुंबक जो था ना, ये पहले भी था। क्या था? पहले भी था चुंबक। लेकिन ये क्या होता था, चुंबक पहले तो था, लेकिन क्या होता है ना भैया कि जो चीज पहले होती है उस चीज की जरूरी नहीं है कि उस चीज के बारे में हमको जानकारी हो। जानकारी थोड़ा देर बाद हुआ, लेकिन बहुत साल पहले, बहुत दिन पहले की बात है, प्राचीन काल की बात कर रहा है। प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था कि चुंबक पत्थर, यूनान वासी मतलब कि यूनान के रहने के लोग, वीडियो कट नहीं रहा है जी, चलिए एकदम मस्त है। तो प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था, यानी ज्ञात कहने का मतलब उसको मालूम था, यूनान के जो वासी होते थे, यूनानी जो होते थे, उनको यह मालूम था कि चुंबक पत्थर जो होता है वो क्या है, लोहा का जो क्या था, काला अयस्क Fe3O4, जिसे अब मैग्नेटाइट कहा जाता है। क्योंकि अब इसके बारे में हम लोग को जानकारी हो गई, तो अब हम लोग इसका नाम रख दिए हैं। लेकिन जब पहले नहीं मालूम था ना, तो उसको काला कहा जाता था, काला अयस्क, उसी को अभी भी कहा जाता है, ठीक है। लोहा का काला अयस्क कहिएगा ना तो Fe3O4 आएगा, यानी कि ये जो आपका मैग्नेटाइट आएगा, कितना आएगा, इसको कहते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं। लेकिन यूनानवासी पहले जो होता है, जो पहले प्राचीन काल की बात करें, उस वक्त तो नहीं मालूम था किसी को ये चुंबक था। लेकिन उस चुंबक पत्थर के बारे में क्या था, इन सभी को जानकारी था। क्या इनको पहले से ही ज्ञात था कि चुंबक पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो अपनी आसपास स्थित लोहे के टुकड़े या फिर अन्य चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है कि जो चुंबक से आकर्षित हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, अन्य चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व गुण हो, ठीक है, उसी को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वही चुंबकीय पदार्थ या फिर अन्य लोहे के टुकड़े उकड़े भी जो हो जाए, वो भी क्या करता था, वो जो चुंबक पत्थर हुआ करता था, वो क्या करता था, आकर्षित कर लेता था। ये यूनानवासी को पहले से मालूम था इस बात को, ठीक है। तो ऐसे चुंबक पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता था। चुंबक तैयार किया जाता है, कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। कृत्रिम कहने का मतलब कि खुद से भी बनाया जाता है, और एक प्राकृतिक रूप से भी चुंबक आता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेटाइट जो है ये क्या करता है भैया, ये क्या भाई साहब आ गए, चलिए मैग्नेटाइट जो है क्या होता है, चलिए मैग्नेटाइट जो क्या होता है ना भैया, कि ये जो मैग्नेटाइट है इसको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये जो है ना, ये लोहा को तो चीज को आकर्षित करता है, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है, ये बनाया गया नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है ये चुंबक पत्थर। इस चुंबक पत्थर जो यूनानवासी को पहले से ज्ञात था कि जो जिसका नाम अब मैग्नेटाइट जगह पड़ा है, ठीक है। नहीं तो पहले वो लोग उसको समझते थे एक पत्थर, नॉर्मल पत्थर, जो चुंबक पत्थर कहा जाता था, वो क्या करता था, लोहे के टुकड़े या फिर अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। बात करें इसकी चुंबक पत्थर की, तो कृत्रिम चुंबक में हो जाती है, कृत्रिम चुंबक भी होता है, ये प्राकृतिक चुंबक भी होता है, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं, कंपास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब हम ऊपर का चीज कुछ इरेज करने वाले हैं, उसके बाद कंपास का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कंपास में कहीं ना कहीं एक गोला होता है। क्या होता है, एक गोल होता है कि नहीं होता है, एक गोल होता है, एक तरफ रहता है नॉर्थ, एक तरफ रहता है साउथ, एक तरफ रहता है ईस्ट, एक तरफ रहता है वेस्ट, रहता है ना। अब बीचवा में एगो घड़ी का सुइया लगल रहता है एकदम कि नहीं लगल रहता है, बीचवा में एगो घड़ी का सुइया लगल रहता है, घड़ी एगो सुई होता है। ये जो सुई होता है ना भैया, ये भी कहीं ना कहीं एक छोटा छड़ चुंबक होता है। क्या होता है, छड़ चुंबक होता है। अब आप ऐसा कहिएगा क्यों छड़ चुंबक क्यों होता है, तो चुंबक का एक गुण होता है भैया, जब चुंबक को किसी रस्सी से, अगर चुंबक का आपका गुण देखना है ना, जादू इसको कह सकते हैं आप, इसको जादू नहीं कहिए, साइंस है, क्योंकि जादू होता कुछ भी नहीं है, वो सभी क्या किया जाता है, साइंस की मदद से किया जाता है। और हम लोग को लगता है कि भाई क्या है ये, मतलब ये जादू हो रहा है। देखिए अगर आप लोग करिएगा क्या, क्यों अगर आपके पास अगर कुछ चुंबक है, छड़ चुंबक टाइप का, अगर कुछ लंबा वाला चुंबक है या फिर मार्केट में बिकता है 20-25 रुपए में देगा आपको, उस चुंबक को आप लोग क्या कीजिएगा, एक रस्सी में बांध लीजिएगा, कुछ इस टाइप का बांध लीजिएगा। कैसे बांध लीजिएगा, मेरे पास अभी हाल फिलहाल में नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो है मेरा, इसको कुछ इस टाइप का बांध लेते हैं। इसको बीच से जब बांधिएगा ना, जब चुंबक जो होगा, ये चुंबक मान लेते हैं कि एक छड़ चुंबक है, अगर इसको बीच से बांधिएगा तो इसका जो दोनों इसको घुमा के एक बार छोड़ दीजिएगा, बीचवा में घुमाने के बाद छोड़ दीजिएगा। जब इसको छोड़िएगा ना, तो ये उस एंगल पर जाकर रुकेगा
जाएगा, इसका जो होगा ना एक नॉर्थ की तरफ होगा, एक छोरा जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा और एक जो छोरा होगा वो साउथ की तरफ होगा। एक जो इसका जो छोर है ये एक साउथ की तरफ होगा, साउथ कहने का मतलब दक्षिण की तरफ होगा, और एक जो होगा नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ। तो जो छोरा उत्तर की तरफ होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो छोरा साउथ की तरफ होता है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये चुंबक का गुण है कि जब चुंबक को अगर आप हवा में स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया जो है इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, और साउथ पोल जो होता है वो साउथ की तरफ इंडिकेट करता है। तभी तो कंपास मेरा इसी चीज पे तो काम करता है। कंपास में जो ये लगा रहता है ये एक प्रकार का छड़ चुंबक होता है। किसी भी जंगल में आप चले जाइए, आपको दिशा नहीं मालूम पड़ रहा है, कंपास निकाल के इसको स्वतंत्र रूप से ऐसे कर देता होता है, क्या होता है वो देखिएगा तो ऐसे डोलेगा, घड़ियाबा का जो डंटिया होता है वो डोलेगा, एगो नॉर्थ पे एगो साउथ पे रुक जाएगा, जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा नॉर्थ फलनावा देने है ना, साउथ एने है ना, ईस्ट एने है, वेस्ट एने है, मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तो कंपास कुछ इसी टाइप का होता है, और कंपास के अंदर जो सुई होती है वो होती है छड़ चुंबक। समझ में आई कि नहीं आई बातें, ये बातें स्पष्ट हुई कि नहीं स्पष्ट हुई। तो इससे भी ये भी स्पष्ट हो गया कि कंपास में जो सुई होती है दक्षिण ध्रुव, और भाई मान गए कि दक्षिण ध्रुव क्या होता है और उत्तरी ध्रुव क्या होता है, ये भी जान गए। चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ेगा, कोई पूछेगा दक्षिण ध्रुव क्या होता है तो पूछिए, सीधे लिखेंगे क्या कि चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से अगर वायु में छोड़ा जाता है, हवा में छोड़ा जाता है, तो उसका एक छोरा नॉर्थ की तरफ होता है, एक छोरा साउथ की तरफ होता है। जो छोरे नॉर्थ की तरफ होते हैं हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो छोरा साउथ की तरफ होता है उसे साउथ पोल कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम लोग कहते हैं उसको। समझ में आई कि नहीं आई बातें, या स्पष्ट हो गई कि नहीं स्पष्ट हो गई। कोई भी टॉपिक छूट रहा है क्या? हाँ, एक और टॉपिक है क्या कि चुंबक के असमान गुण। ये देखिए यहाँ पे कुछ हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आप लोग अगर बताएं तो असमान ध्रुव जो होता है ना, चुंबक में जो असमान ध्रुव जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो ये क्या होते हैं आपस में आकर्षित होते हैं। यानी कि अगर असमान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। और समान ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से अगर इसको अटैच करने की कोशिश कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ये प्रतिकर्षित होते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कहने वाला था क्या कि भैया चुंबक में असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण तथा समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये बात हम नहीं लिख पाए, मेरे बुक में, मेरे कॉपी में लिखा गया है, ये नोट्स मैंने बनाया है। यहाँ पर कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जगह ना होने के कारण यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, और ये सभी चैप्टर जो है ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए मेरा जो है ना, ये इसके आगे फिर नोट्स बनाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। अभी ज़्यादा नोट्स हम नहीं बनाते हैं, जितना पढ़ाना होता है उसी के हिसाब से नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? समान ध्रुव प्रतिकर्षित, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो प्रतिकर्षित करता है समान ध्रुव, प्रतिकर्षित करता है लेकिन असमान। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास ले जाएगा तुरंत चिपक जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बातें? या स्पष्ट हुई कि नहीं स्पष्ट हुई? तो ये वाला क्लियर, वो भी क्लियर। चुंबक का उपयोग कहाँ होता था? जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि चुंबक का उपयोग बहुत जगहों पे होता है। रेडियो में भी होता है, बच्चा से का जो खिलौना आता है ना, गाड़ी वाड़ी जो आता है उसमें भी होता है। आप लोग अगर कभी नहीं विश्वास होगा ना तो नया गाड़ी खरीद के लाइएगा, एक लात मार कर तोड़िएगा उसको, और उसको तोड़ के उसके बाद खोल के देखिएगा क्या होगा। देखिएगा तो उसमें चुंबक निकलेगा। क्या होगा? खिलौना सब में ज्यादातर चुंबक का उपयोग किया जाता है। देखिए चुंबक का उपयोग जो है आजकल चुंबक का उपयोग व्यापक तौर पे, व्यापक कहने का मतलब है कि बहुत बड़का तौर पे हो रहा है। कितना तौर पे हो रहा है? बहुत बड़का तौर पे। व्यापार में इस सब का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है भैया, इसका इस्तेमाल होने लगा है चुंबक का उपयोग जो होता है रेडियो में, रेफ्रिजरेटर, क्या होते हैं रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, बच्चों के खिलौने में, कंप्यूटर में भी होता है, बच्चों के खिलौने में भी होता है, लैपटॉप वैपटॉप वगैरह वगैरह सभी चीज में क्या होता है चुंबक का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना आते हैं उसमें ज्यादातर में जो हमारा जो आप लोग मोबाइल फोन देख रहे होंगे, या फिर जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भी कैमरे से नहीं, ये मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके स्पीकर में कहीं ना कहीं क्या होता है भैया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पीकर में आपका थोड़ा सा देखने को, लेकिन चुंबक देखने को जरूर मिलेगा। और मोबाइल का तो भाई A to Z ज्यादातर टेक्निकल चीजों में आती है। समझ में कि नहीं आई बातें यह बात? तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।